तरफ से क्लिक करो, ठीक है। दूसरा होता है आपका बॉटम मीटर। बॉटम मीटर काम होता है कि जो आपकी आईसी है उस आईसी को नीचे की तरफ सेट करें, नीचे के ऊपर से साइड जैसे कंपोनेंट होते हैं उसका फर्क नहीं पड़ता होगा, ठीक है। नीचे ऊपर दोनों में आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई टेबल फिक्स करना पड़ेगा कि जो आपका बॉटम मीटर है और टॉप मीटर है दोनों बिल्कुल इक्वल पे है या नहीं, ठीक है। इसके सबसे पहले इसको बैक करना है, बैक करने के लिए इसको यहाँ से फिक्स करना है। फिक्स हो गया। फिक्स होने पर ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स को इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद ये होता है नोजल। इस नोजल को आईसी के अकॉर्डिंग फिक्स करना, जैसे कि इसका नोजल बड़ा है जो बड़ी आईसी को इसमें लगाना है, ये छोटा है तो छोटी छोटी प्लेस लगाना है। इसमें आपका A280 होगा, ये वाली आईसी आ जाएगी, इसको फिक्स करो, फिक्स हो गया। और फिर इसको फिक्स है। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसका जो टॉप हीटर है और जो बॉटम हीटर दोनों बिल्कुल इक्वल है, यानी कि जिसका टॉप हीटर है वो आईसी के ऊपर की तरफ है, जो इसका बॉटम है आईसी के नीचे की तरफ है, दोनों हीट है आईसी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्राफ सेट करना है, ठीक है। ग्राफ सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके अंदर एक ऑप्शन होता है फंक्शन सिलेक्शन, ठीक है। फंक्शन सिलेक्शन में जाओगे, फंक्शन जाने के बाद इसमें एक फार्मूला चॉइस होता है, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसके अंदर टॉप टेम्परेचर है, टॉप टेम्परेचर जो आपका टॉप के जो लेवल्स है ये इसका टेम्परेचर सेट करना है, उसमें इसकी टाइमिंग है, यानी कि इसमें टाइमिंग है वो कितना रखना है, ठीक है। उसमें इसके है आपका इसकी स्पीड जो कि लीटर है, इसकी स्पीड कितना करना है। उसके बाद नीचे है आपका बॉटम मीटर। बॉटम मीटर की स्पीड कैसे रखना है, इसकी टाइमिंग कैसे रखना है, इसके हीटर स्पीड कैसे रखना है, फिर आईआर का कैसे रखना है, टाइमिंग पर्टिकुलर तरह सेट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि इसको सेट करना है आपको, जैसे मैंने इसको सेट कर रखा है टॉप हीटर 165, सो 165 क्लिक ऑन, ठीक है। 165 ओके, ठीक है। इसका जो प्री हीट 1 है, प्री हीट 2 है, प्री हीट 165, प्री हीट 2 200, प्री हीट 3 215, प्री हीट 4 140, प्री हीट 5 280 और जो आपका प्री हीट 6 है उसको 0 पर रखना है। उसकी जो इसकी स्पीड है वो 30 सेकेंड रखना है, 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड 35 सेकेंड और 45 सेकेंड। जो इसका प्री हीट 1 होता है, प्री हीट 2 होता है, प्री हीट 3 होता है, इसमें 30 सेकेंड रखना है। प्री हीट 4 होता है, इसमें 35 रखना है और प्री हीट 5 होता है, इसमें 45 रखना है। ये क्या है, प्री हीट 1 2 3 हो गया, ये इसकी टाइमिंग है। दूसरा इसकी स्पीड कितना है, इसका जो स्पीड है वो 2.0 रखना है। प्री हीट 1 में रखना है, प्री हीट 2 में रखना है, प्री हीट 3 में रखना है, प्री हीट 4 में रखना है, प्री हीट 5 में रखना है, 6 में 0 रखना है। उसका कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई चेंज नहीं करना है। इसका जो बॉटम टेम्परेचर है उसमें 170, ठीक है, 205 220 240 280 और लास्ट में 0। जो इसकी टाइमिंग है सेम रखना है बिल्कुल, जो आपने टॉपिक किया है उसको, जो इसका स्पीड है वो बिल्कुल सेम रखना है। उसका जिसका आयरेटर है उसको कम रखना है। आयरेटर एक्चुअली यूज़ क्या होता है कि यदि आपको मदरबोर्ड की
पर्टिकुलर सारी वो हीट करना है, तो उसके लिए मैं आइडर को ऑन करना होगा, स्पीड ड्राई ऑन करना है, ड्राई करना है, पूरी मदर को ड्राई करना है उसके लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो टेम्परेचर है ये था 120, प्री हीट 1 में 120, प्री हीट 2 में 140, प्री हीट 3 में 150, प्री हीट 4 में 160, प्री हीट 5 में 170 और फिर 6 में 0। ठीक है, टाइमिंग वही 30 सेकेंड रखना है। प्री हीट 1 30, प्री हीट 2 30, प्री हीट 3 30, प्री हीट 4 40, प्री हीट 5 60। उसका इसकी जो स्पीड है वो प्री हीट 1 में 2.0, प्री हीट 2 में 2.0, प्री हीट 3 में 2.0, प्री हीट 4 में 2.0 और प्री हीट 5 में 1.0 और 6 में 0। उसके बाद इसको आपको सेव करना है, यहाँ से सेव कर दो, सेव कर दिया, इसको क्विट कर दो, क्विट कर दिया। उसका आपको चेक करना है कि जो आपने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ करंटली डाटा में रन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे करंट डाटा है, तो इसमें करंट हम ये करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका करंट डाटा जो है वो यही है जो आपने पर्टिकुलर बनाया है। यहाँ से क्विट करो और यहाँ से स्टार्ट। इस पे अभी प्री हीट 1 दिखा रहा है, सब प्री हीट 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसा एक में ही सब हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने सब मैक्सिमम रखा था 300 300 300 300, तो ये क्या फ़र्क पड़ता है? IR के नीचे डिटेक्टिव हो गया है 1000। लक्ष्य डाल दो, लक्ष्य थोड़ा डाल दो।
इससे नहीं हुआ तो फिर से वही टाइमिंग सेट करना है। वो ऐसे निकल गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है कि इसको आयरन से बिल्कुल क्लीन करना है। ठीक है, देखिए